हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बुकारिया की क्लासेस में आपका फिर से वेलकम करती हूँ। बच्चों, इससे पहले हमने 12th क्लास का आपका रिलेशन का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन का ही हमने शुरू करा है और हमने इससे जो पहले जो सेशन लिया था उसमें रिलेशन से रिलेटेड हमने सब कुछ पढ़ लिया था। ठीक है बच्चों, जिसमें हमने टाइप ऑफ का रिलेशन पढ़े थे कि आपका रिफ्लेक्सिव कैसे बनता है, सिमेट्रिक कैसे बनता है, ट्रांजिटिव कैसे बनता है। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है हमारा फंक्शन है। क्लियर? फंक्शन है। फंक्शन चैप्टर क्या है, फंक्शन हमारा आज का जो है वो शुरू हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो फंक्शन है बच्चों, फंक्शन एक तरह का क्या रहता है, हमारा रिलेशन का ही पार्ट रहता है। मैं अगर बात करूं तो फंक्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूं तो फंक्शन क्या रहता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जो हमारा रिलेशन होता है, ठीक है, हमारे पास में रिलेशन कैसे बनता है आपको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जैसे कि सपोज करिए ये मैंने बना दिया आपके पास में x एंड y बना दिया। ठीक है, 1 2 3 एंड 4 लिख दिया और यहाँ पे a b c एंड d भी लिख दिया। मैं भी सिर्फ रिलेशन की बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर क्या रहता था कि 1 का रिलेशन a के साथ में भी बन जाता था, 1 का रिलेशन b के साथ में भी बन जाता था और 1 का ही रिलेशन c के साथ में बनता था और 1 का रिलेशन d के साथ में बन जाता था इन द केस ऑफ द रिलेशन। लेकिन फंक्शन में बच्चों ऐसा नहीं है। फंक्शन में क्या रहता है, जब भी हमें फंक्शन लिखना होता है तो एक एलिमेंट का रिलेशन एक एलिमेंट के साथ में ही बनता है, रिपीट नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं इसमें हम रिलेशन नहीं कहते हैं, इसमें हम कहते हैं मैपिंग। ठीक है, फंक्शन में क्या होती है बच्चों, मैपिंग होती है और जो मैपिंग होती है वो एक एलिमेंट के साथ ही होगी, रिपीट नहीं होती है। रिपीट भी होगी पर वो हम आगे उसके टाइप में डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन क्या रहती है कि एक एलिमेंट का रिलेशन किससे बनेगा, एक सिंगल एलिमेंट के साथ में होगा, मतलब इसका इसके साथ में रिलेशन होगा। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों, फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फंक्शन कहते हैं। अगर मैं दूसरे तरीके से कहूं कि हर एक एलिमेंट जो है वो रिलेट करना चाहिए सामने वाले एलिमेंट के साथ में। ठीक है, अगर सपोज करो यहाँ पे मैं d लिख देती हूँ तो 3 का जो मैपिंग है वो d के साथ में भी हो सकती है। मींस कि सभी के सभी मैपिंग करेंगे, कोई भी हम खाली नहीं रखेंगे। पर ये नहीं कर सकते कि 3 का b के साथ में भी कर दे 2, ऐसे नहीं है। ठीक है, कोई भी एलिमेंट जो होना है होगा यहाँ पे खाली नहीं रखना, कोशिश ये करनी कि सभी की मैपिंग हमारी हो। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं बच्चों, फंक्शन कहते हैं। ठीक है, फंक्शन का क्या मीनिंग रहता है कि हर एक की जो भी हमारी मतलब मैपिंग होगी उसमें एक सिंगल एलिमेंट जो होगा वो आएगा ही आएगा। चलिए देखते हैं अब आगे कैसे। देखिए डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है हमें कि ए फंक्शन, ठीक है, ए फंक्शन एफ सच दैट एक्स अप्रोचेस टू y, ठीक है, इज डिफाइंड टू बी 1 1। हमारे पास में आगे टाइप आ जाते हैं बच्चों। ठीक है, बट फंक्शन कैसे कहेंगे हम, या फंक्शन की मैं बात करूं तो x अप्रोचेस टू y का क्या मीनिंग है कि हम मैपिंग कर रहे हैं x और y के साथ में। ठीक है, x और y की क्या कर रहे हैं बच्चों, मैपिंग कर रहे हैं। जैसे 1 2 3 एंड 4 a b c एंड d, इस तरीके से करेंगे तो ये जो बनेगा हमारे पास में चीज, इसको हम कहते हैं फंक्शन। क्या कहते हैं बच्चों, फंक्शन। ठीक है, अब हमारे पास में फंक्शन आ जाते हैं तीन तरह के, तीन तरह के आते हैं। पहले आता है हमारे पास में 1 1। क्या आता है बच्चों, 1 1। ठीक है, जिसको हम कहते हैं इंजेक्टिव। क्या कहते हैं बच्चों, इंजेक्टिव। ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास में ऑन टू। क्या आता है बच्चों, ऑन टू, सर्जेक्टिव। क्या कहते हैं उसको, सर्जेक्टिव। क्लियर। और इसी के साथ एक थर्ड आ जाता है जिसको हम मैनी वन भी कहते हैं, मैनी वन भी कह सकते हैं। और साथ में वाइजेक्टिव। वाइजेक्टिव में क्या आ जाएगा बच्चों, जो दोनों होंगे, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। क्लियर। अब हम इसको देखेंगे कैसे कि 1 1 कौन सा है, ऑन टू कौन सा है और मैनी वन कौन सा है, बाइजेक्टिव कौन सा। इस तरीके से सारे के सारे हम डिस्कस करेंगे। चलिए, हमारे पास में सबसे पहले आता है 1 1। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। 1 1 एफ सच दैट एक्स अप्रोचेस टू वाई।
ठीक है, मैपिंग कहां से कहां तक हो रही है बच्चों, x टू y हो रही है। यहाँ पे लिखेंगे हम x और यहाँ पे मैं लिखूंगी y। क्लियर, आपको नीचे इसका डायग्राम भी दे रखा है बुक में, 1 2 3 एंड 4, A B C एंड D। तो इस केस में सिंपल है कि 1 की मैपिंग 1 के साथ होगी। सिंगल सिंगल एलिमेंट जो आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, 1 1 कहलाता है कि एक मेरा, अगर एक मैं क्वेश्चन पुट करूंगी तो एक ही उसका आंसर आएगा। ठीक है, अगर मैं दूसरे अलग क्वेश्चन पुट करूंगी तो उसका आंसर अलग आएगा, अगर मैं अलग पुट करूंगी तो उसका आंसर और अलग आएगा। मतलब कुछ भी सेम नहीं आ रहा है, कुछ भी सेम नहीं आ रहा है। तो इसको लिखते कैसे हैं बच्चों, इसको ऐसे लिखते हैं कि अगर 1 1 हमें लिखना है, देन f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, क्लियर, एंड x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू, कुछ भी दे रखा है, रियल नंबर दे रखा है, अगर x से आ रहे हैं x लिख दीजिए, या y से आ रहे हैं तो y लिख दीजिए। ठीक है, बिलोंग का मीनिंग है जो भी हमें कुछ कंडीशन दे रखी होगी कि नेचुरल नंबर से आ रहे हैं या फिर ओड नंबर से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं। तो 1 1 के केस में क्या रहेगा कि एक क्वेश्चन एक आंसर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं f ऑफ x इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया बच्चों x प्लस 1। ठीक है, x प्लस 1 मीन्स कि ये एज ए y होगा। ठीक है, एज ए क्या होगा, y होगा। अब क्या करेंगे कि व्हेन x इज इक्वल टू, चलिए 1 पुट करते हैं, यहाँ पे लिख रखा है कि जो x है वो आपका 1 to 6 है, मीन्स 1 and 6 है या कुछ भी है। क्लियर, अब देखिए, अब हमारे पास में f ऑफ 1 क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। मतलब कि आपने x 1 पुट किया तो आंसर क्या आया, 2 आया। 1 के बाद में आंसर क्या आया, 2 आया। ठीक है, तो 1 की मैपिंग 2 के साथ में होगी। अब इसी तरह से अगर मैं x इज इक्वल टू 2 पुट कर दूं, देन f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3, तो मैपिंग क्या आएगी बच्चों, 2 की मैपिंग आपकी 3 के साथ में होगी। ठीक है, तो इस तरीके का जो फंक्शन होगा उसको हम क्या कहते हैं, 1 1 कहते हैं, कि अलग अलग चीज हम पुट करेंगे और अलग ही आंसर आएगा, सिमिलर कुछ नहीं आएगा, और ये हर किसी के साथ में क्या करेगा, मैपिंग करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है ऑन टू, हमेशा कंफ्यूजन रहती है 1 1 और ऑन टू में, तो एक छोटी सी चीज है उसको हम ध्यान से समझेंगे। मैं भी कई बार कंफ्यूज हो जाती हूँ 1 1 एंड ऑन टू में, तो इसको अच्छे से देखेंगे कि कैसे इसको लिखते हैं। क्लियर बच्चों, देखिए 1 1 और ऑन टू में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा फर्क है, 1 2 एंड 3 एंड 4, क्लियर, एंड A B C एंड D। दूसरी एक बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे पास में ऑन टू की बात करते हैं तो उसमें हमेशा हम रेंज को देखते हैं। ठीक है, आपको पता है जब भी रिलेशन बनता है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एज ए डोमेन होता है। ठीक है, ये एज ए क्या रहेगा, डोमेन रहेगा, और ये एज ए रेंज रहेगा, एंड रेंज इज इक्वल टू क्या रहता है बच्चों, y रहता है। इन द केस ऑफ रेंज ऑफ y इज इक्वल टू y। ठीक है, तो किस केस में, ऑन टू के केस में। ठीक है, बात पता चली। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा कि हर चीज में, जैसे कि अगर मैं आपका f ऑफ x निकालूं तो बच्चों वो y के बराबर होगा, मीन्स कि y एज ए क्या है, आपकी रेंज है, एज ए रेंज है। ठीक है, अब रेंज आएगी मीन्स की, मेरा मतलब ये है कि जैसे मैं इसकी मैपिंग कर रही हूँ, देखिए 1 की 1 के साथ में, 2 की b के साथ में, c की d के साथ में, एंड 4 की d के साथ में, तो जो रेंज है मतलब कि हमने इस केस में, ऑन टू के केस में हमने ज्यादातर जो जोर डालना है b वाली तरफ ही डालना है, ना कि इसकी तरफ। यहाँ पे कोई भी एलिमेंट वीकेंट नहीं होना चाहिए, उसको हम कहते हैं ऑन टू। ठीक है, 1 1 के केस में भी सेम ऐसी चीज थी, सेम यही चीज थी, लेकिन अगर वहां पे मैं E लिख दूं, F लिख दूं और वो मैपिंग नहीं कर रहे, तब मैं बोलूंगी कि ये 1 1 है। क्लियर, मतलब बचते हैं तो बच्चे कोई लेना देना नहीं है, A वाली तरफ से आपके सारे के सारे एडजस्ट होने चाहिए। क्लियर, लेकिन
इस केस में हमारे सारे के सारे कौन एडजस्ट होने चाहिए, बी के सारे एलिमेंट। बी के सारे एलिमेंट क्या करने चाहिए, मैपिंग करनी चाहिए, चाहे वो जैसे मर्जी करे, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचना चाहिए। जब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो वो हमारा क्या 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 होता है बेटा ऑन टू। ठीक है, क्या होता है, ऑन टू। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसको इस तरीके से बनाऊं, देखिए ये बना दिया मैंने, किसको चेक करना है आपने, बी को चेक करना है, ना कि ए की तरफ जोर डालना, बी को चेक करना है। जैसे कि ये ले लिया मैंने ए, ये ले लिया बी, देन 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया ए एंड बी। क्लियर बात। अब देखिए 1 की मैपिंग 1 के साथ में, 2 की मैपिंग बी के साथ में, तो क्या ये क्या है, क्या ये 1 1 है, क्या ये ऑन टू है, बताइए क्या ये 1 1 है कि ऑन टू है। तो ये बच्चों ऑन टू है, क्या है, ऑन टू है। 1 1 है, नहीं है, 1 1 है, 1 1 है, ये 1 1 नहीं है, नहीं है 1 1 भी, और ऑन टू है। ऑन टू के केस में आपको क्या करनी है कि रेंज चेक करनी है कि रेंज सभी के साथ में मतलब आ रही है कि नहीं आई। तो इस केस में सारे के एलिमेंट जो है मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन इधर से नहीं कर रहे। जब इस तरफ से ये करेंगे तो ये क्या होंगे, हमारे ऑन टू भी हो जाएगा और मैनी वन भी हो जाएगा, एक से ज्यादा। ठीक है, तो क्या आया हमारे पास में, मैनी वन भी आ जाएगा और ऑन टू भी आ जाएगा। हमेशा कंफ्यूजन रहती है ये ऑन टू और 1 1 के केस में, ऑन टू और 1 1 के केस में। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल देखिए, F1 आपके बुक में भी ये दे रखा है, F1 दे रखा है हमें 1 2 3 एंड 4। क्लियर, और यहाँ पे लिख रखा है A B C D E एंड F। तो इसकी किसकी में किसके साथ में मैपिंग है, देखिए 1 की इसके साथ में है, 2 की इसके साथ में, 3 की इसके साथ में, 4 की इसके साथ में, और E एंड F जो है वो खाली है। E एंड F जो है वो खाली है। तो मैंने बात करी थी कि 1 1 के केस में हम A को चेक करते हैं, डोमेन देखते हैं, और इस केस में हम रेंज को देखते हैं। किस केस में, ऑन टू के केस में। तो ये क्या है बच्चों, ये 1 1 है। ठीक है, ऑन टू क्यों नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि E एंड F जो दो एक ऐसे एलिमेंट है वो किसी के भी साथ मैपिंग नहीं कर रहे। ठीक है, अगर ये किसी ना किसी के साथ मैपिंग कर ले, मतलब कि ये अगर मैं बात करूं ये किसी ना किसी के साथ मैपिंग कर ले, जैसे यहाँ पे आपके 3 के साथ में कर ली E ने, F ने कर ली 4 के साथ में, तो बच्चों ये ऑन टू बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ऑन टू बन जाएगा, और 1 1 की बजाय ये क्या बन जाएगा, मैनी वन बन जाएगा। क्लियर हो पा रहा है। ठीक है, ऑन टू एंड मैनी वन का क्या केस है। एक और आगे इन्होंने फिगर हमें दे रखा है F2 दे रखा है हमें 1 2 एंड 3 एंड 4। ठीक है, उसके बाद इस तरीके से बनाया है ये A B C D E एंड F। तो मैपिंग किसके किसके साथ में है, 4 की D के साथ में है। ठीक है, उसके बाद 3 की C के साथ में है। ठीक है, उसके बाद 2 की B के साथ में है, और 1 की भी B के साथ में है। तो बच्चों क्या है ये, बताइए मुझे, क्या है ये, 1 1 है, फिर क्या है ये बताइए जरा, 1 1 है या मैनी वन है या ऑन टू है। क्या ये ऑन टू है, आपने किसको चेक करना है, रेंज को। किसको चेक करना है, रेंज को। करिए चेक। पहले मुझे ये बताइए कि क्या ये ऑन टू है, नहीं, ये ऑन टू नहीं है। ऑन टू क्यों नहीं है, क्योंकि ए आपका ऐसा एलिमेंट है, ई एक ऐसा एलिमेंट है, एफ एक ऐसा एलिमेंट है जो आपके सामने वाले एलिमेंट के साथ में मैपिंग नहीं कर रहे हैं। तो ये ऑन टू तो होगा ही नहीं, ऑन टू नहीं है। ठीक है, अब चेक करेंगे 1 1। तो 1 1 के केस में क्या रहता है कि आपका 1 का ए के साथ में होना चाहिए था, 2 का बी के साथ में होना चाहिए था, इस तरीके का बनता तो 1 1 होता था। ठीक है, अब देखिए 1 1 के केस में हम बच्चों चेक करते हैं ए जो है 1 2 3 4 सभी जो है मैपिंग में मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे हैं जो सेम एलिमेंट के साथ में मैपिंग कर रहे हैं। तो बच्चों ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, मैनी वन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैनी वन आ जाएगा। ना तो ये ऑन टू है, ना तो ये 1 1 है, और ये सिर्फ क्या आएगा, मैनी वन आएगा, F2। क्लियर हो पा रही है बात। आगे देखते हैं। अब हमारे पास में F3 दे रखा है,
ठीक है, बस इस चीज को आपको समझना है। मे बी आपको मल्टीपल चॉइस में आ जाए कि एक स्टेटमेंट में दे रखे कि 1 1 निकालिए, ऑन टू निकालिए, कुछ ज्यादा लेंथी बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा कि आपको समझ है, ठीक है, उस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा। F3 में हमें दे रखे हैं एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 एज ए ले लीजिए, ठीक है। एंड बी देखिए, बी दे रखा है ए बी एंड सी, क्लियर। अब देखिए 1 की मैपिंग किसके साथ है बच्चों, ए के साथ में है, ठीक है। एंड 2 की मैपिंग किसके साथ में, फिर से ए के साथ में है। एंड 3 की मैपिंग आपकी बी के साथ में, 4 की मैपिंग आपकी सी के साथ में। इस तरीके से हमें मैपिंग दे रखी है। अब मुझे बताइए क्या है ये, क्या है ये, क्या ये 1 1 है, क्या ये 1 1 है, सोचिए जरा, बताइए क्या ये 1 1 है, नहीं है। 1 1 क्यों नहीं है, 1 1 नहीं है, पहले तो ये चेक करेंगे ना 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे पास में एक का आंसर भी ए आ रहा है और 2 का आंसर भी ए आ रहा है, तो ये तो 1 1 होगी ही नहीं, ठीक है। अब चेक करेंगे ऑन टू, क्या ये ऑन टू है, यस। क्यों ऑन टू है, क्योंकि जो भी हमारा रेंज है ए बी सी, वो ए के हर एलिमेंट के साथ में क्या कर रही है, मैप कर रही है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं बचता, तो क्या ये ऑन टू है, यस ये ऑन टू है, ठीक है। अब चेक करेंगे मैनी वन, मैनी वन है तो ये मैनी वन भी है। मैनी वन कैसे है कि जैसे मैंने 1 एंड 2 पुट करा तो आंसर मतलब एक के ज्यादा मैपिंग होना, एक एलिमेंट की 2 या 3 एलिमेंट से मैपिंग होना, वो मैनी वन में आ जाएगी। तो आपको खास ध्यान रखना है 1 1 नहीं है, ऑन टू भी है, मैनी वन भी है। क्लियर हुआ बच्चों यहां तक। चलिए एक और लास्ट फिगर उसको भी देख लेते हैं, F4। F4 इसमें दे रखा है हमें ऐसे, ठीक है, 1 2 3 एंड 4, ठीक, ए बी सी एंड डी। क्लियर बच्चों, ए बी एंड सी एंड डी। तो मैपिंग देखिए कैसे कैसे की है, 4 की डी के साथ में की है, अच्छा 2 की सी के साथ में की है, 2 की सी के साथ में की है, और उसके बाद 3 की ए के साथ में कर रखी है, एंड 1 की बी के साथ में कर रखी है। मतलब इस तरीके से उन्होंने उसको मैप कर रखा है। कहने का मतलब ये है कि हर एक एलिमेंट जो वो एक के साथ में मैपिंग कर रहा है। तो क्या ये बच्चों 1 1 है, देखिए जरा 1 1 है, ये ए है ये बी है, ये 1 1 है। क्यों, क्यों 1 1 है, इसीलिए 1 1 है कि जब मैंने 1 पुट किया तो उसका आंसर बी आ रहा है, जब मैंने 2 पुट किया उसका आंसर सी आ रहा है, जब मैंने 4 पुट किया उसका आंसर डी आ रहा है, और जब मैंने 3 पुट किया तो उसका आंसर ए आ रहा है। मतलब हर एक एलिमेंट का अलग अलग एलिमेंट के साथ में मैपिंग हो रही है, सेम के साथ में नहीं हो रही है, तो ये 1 1 है, ठीक है। अब चेक करेंगे ऑन टू, क्या ये ऑन टू है, यस ये ऑन टू है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट जो है वो खाली नहीं बचा। हमारा ऑन टू का क्या रहता है कि जो भी आपकी रेंज होगी, जो भी रेंज होगी वो सभी की सभी किसी न किसी के साथ में मैप करेगी। क्या करेगी, मैप करेगी। जैसे सपोज करिए मुझे ये बोला गया है कि आपको क्या करना है, रेंज की जो मतलब है 1 to 6 दे रखी है, ठीक है, आपकी जो रेंज है 1 to 6 दे रखी है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, डोमेन रखोगे और यहाँ पे रेंज रखोगे 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। क्लियर, क्लियर। अब क्या करोगे आप, आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि सपोज करिए y इज इक्वल टू x प्लस 1 दे रखी है। क्लियर बात, ठीक है, ये एज ए y है जो आपकी रेंज है, और ये एज ए x प्लस 1 है, मीन्स कि यही x प्लस 1 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, ठीक है। एक सेकेंड, ये देखिए, ठीक। अब मैं क्या कर रही हूँ, x को मैं 1 पुट करूंगी तो मेरा आंसर 2 आएगा बच्चों, ठीक है। अब मैंने 2 पुट किया, मेरा आंसर इस तरीके से 3 आएगा, 4 पुट किया तो 5 आया, ऐसे करके आएगा, ठीक है। इधर मैं 0 भी ले लेती तो आंसर मेरा 1 भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए नीचे 5 6 या कुछ भी बचता है, इस तरफ हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारा रेंज को देखना है कि रेंज क्या है। हर डोमेन के साथ में रेंज आ रही है जो कि 1 to 6 दे रखी है, मतलब रेंज जो है वो हर एक एलिमेंट के साथ में मैपिंग कर रही है। तो यस क्या है, ये ऑन टू है। बात समझ में आई, सारी जो कहानी है रेंज की है, ऑन टू डिपेंड ही रेंज के ऊपर करते कि रेंज है, इट मींस कि आपका सही जा रहा है सारा। क्लियर बच्चों। अब हम कुछ क्वेश्चंस आपके करके देखते हैं, जिससे कि हमें अच्छे से क्लैरिटी मिले कि रेंज आपकी 1 1 है या ऑन टू नहीं है। जैसे फॉर द एग्जांपल, एक एग्जांपल दे रखा है, f such that r to r, ठीक है। मैपिंग कहां से हो रही है, रियल टू रियल नंबर हो रही है, ठीक है। एंड f of x is equal to 2x, क्लियर।
एंड इज 1 1, क्या है ये 1 1 है, 1 1 है एंड ऑन टू, एंड ऑन टू इज 1 1 एंड ऑन टू। ठीक है, 1 1 में क्या रहेगा, अब हमें चेक करना है, चेक करने का क्या तरीका है, वही अलग आंसर होना चाहिए, अलग क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे कैसे बच्चों, इसको हम ऐसे लिखेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, क्लियर, एफ ऑफ x1 एंड एफ ऑफ x2, तो ये लिखा जाएगा 2x1 एंड 2x2, क्लियर, 2 से 2 कैंसिल आउट, देन x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, आगे क्या होगा कि x1 एंड x2 हमें क्या दे रखे हैं, फॉर ऑल x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर, तो यस ये क्या है 1 1 है। ये तो था हमारा जो हमने चीज को पढ़ा और उसको हमने असेंबल कर देगी, बट प्रैक्टिकली अगर मैं करके देखूं तो कैसे करके देखेंगे बच्चों, वैल्यूज पुट करके। देखिए लेट आप x1 को 1 ले लीजिए, ठीक है, एंड x2 को आप क्या ले लीजिए 2 ले लीजिए, पुट करिए, यहाँ पे पुट करिए, तो क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ x1 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, अलग आया, ठीक है, एंड 2 इज इक्वल टू 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, अलग आया, तो क्या ये 1 1 है, यस ये क्या है 1 1 है। तो इसको इस तरीके से हम लिखते हैं, लिखते ऐसे हैं जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, लिखते ऐसे हैं, बट अगर आपको चेक करना है तो आप इसको रफ काम में भी चेक करके फिर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड में यही चीज हमें जो है मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए और क्या कहा है हमें, 1 1 तो हमने चेक कर लिया, और क्या कहा है हमें, अच्छा 1 1 है बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू का क्या मीनिंग है कि जो आपका आंसर आएगा वो हमारी रेंज के अंदर नहीं होगा, जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा रेंज के अंदर नहीं आएगा, मींस की रियल नंबर आएगा। देखिए अब ध्यान से समझिएगा बात को, हमारे पास में जो रियल नंबर होता है, ठीक है, रियल नंबर के अंदर आपके इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है, जेड भी आता है, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं, होल नंबर्स भी आते हैं, सभी आ जाते हैं जो आपके इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर कुछ ऐसे नंबर होंगे जो आपके नहीं आते होंगे, ठीक है, नंबर था, मैं यहाँ पे गलत कर गई, नेचुरल नंबर था ना, तो यहाँ पे एंड मैंने करना आपको, ठीक है, तभी तो एंड टू एन, क्लियर। तो ये तो सिंपल हो गया और आसान हो गया, कैसे करेंगे देखिए, चेक करिए, पहले क्या चेक करेंगे कि आपका नेचुरल नंबर में आना चाहिए, मींस की 1 2 3 4 सो ऑन, क्लियर। अब देखिए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, x पुट करिए, क्या है अभी नेचुरल टू, ठीक है, चलिए समझिए इसको क्या लिखा है। देखिए अब मेरा यहाँ पे है, तो मैं पहले क्या पुट करूंगी बच्चों, व्हेन x इज इक्वल टू 1, 1 पुट करने पे मतलब कि मेरी ये डोमेन बनी और ये रेंज बनी। अब ऑन टू के केस में क्या रहता है कि रेंज का हर एक एलिमेंट डोमेन के साथ में क्या करेगा, मैपिंग करेगा, ठीक है, समझ आ गई इतनी बात। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 2 3 एंड 4, लेकिन जब आप यहाँ पे 1 पुट करोगे, ठीक है, देन 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, मतलब कि 1 पुट करने पे मेरा आंसर क्या आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है, और जब मैं 2 पुट करूंगी तो मेरा आंसर क्या बनेगा बच्चों 4 बनेगा, जब मैं 4 पुट करूंगी तो आंसर कुछ और आएगा, मतलब बढ़ता जा रहा है। और रेंज के अंदर क्या खाली रह रहा है, 1 खाली रह रहा है, 3 खाली रह रहा है, ये जो है वो रेंज के अंदर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से क्या है ये ऑन टू है। बात समझ में आई मेरी कि ये ऑन टू क्यों है, क्योंकि जब हम इसमें नेचुरल नंबर टू नेचुरल, मैं आपको उससे बताती हूँ, डायग्राम से करके बताती हूँ कि कैसे बन के आएगा। देखिए ये आपका आ गया डोमेन, मींस कि जो आपने नेचुरल नंबर पुट करना है, ठीक है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, 1 2 3 4 एंड 5 लिखते थे, ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5 लिखते थे, क्लियर। अब कंडीशन क्या है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x है, मतलब जो आपको इस नंबर की वैल्यूज पुट करनी है वो इस इक्वेशन में पुट करनी है, करिए पुट। चले 2 इंटू 1 करा बच्चों, 2 आया, तो 1 का रिजल्ट क्या आएगा 2 आएगा, 2 की मैपिंग 4 के साथ होगी, 4 की मैपिंग आगे जो भी नंबर होगा 8 के साथ होगी, तो वीकेंड क्या बच जाता है आपके पास में 1 3 एंड 5, ठीक है। तो ये 1 3 5 जो है 1 3 5 जो है आपका किस में नहीं आ रहा, आपकी रेंज में नहीं आ रहा, मतलब आपकी ऑन टू में आ रहा है, तो ये सारा का सारा हमारा क्या बन जाएगा ऑन टू बन जाएगा, क्योंकि ये जो चीज है ये रेंज है, ठीक है, रेंज भी नेचुरल नंबर है, तो इस अगर हमें उसको ऑन टू बनाना होता तो 1 भी किसी न किसी के साथ अटैच होता, बट नहीं है, 5 भी किसी न किसी के साथ अटैच होता नहीं है, 3 भी होता नहीं है, तो ये क्या बन गया हमारा ऑन टू बन गया।
बात समझ में मेरी आई है अभी आपको कि ये ऑन टू क्यों बना है, क्योंकि जो भी इसकी आंसर आया है वो हमारा रेंज के अंदर नहीं आया है। ठीक है, अब लिखेंगे कैसे देखते हैं। देखिए ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x आप ऐसा लिख सकते हैं। आगे आप लिखोगे व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक है, देन f इज इक्वल टू 2, क्लियर, 2। आगे क्या लिखोगे कि फंक्शन जो होगा गिवन फंक्शन इज ऑन टू, ये आपको पता चल चुका। आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि क्या है ये डायरेक्ट कि ऑन टू है, और ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट ऑफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचुरल नंबर, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट इन द नेचुरल नंबर, बस ये आपका क्या आ जाएगा, ऑन टू आ जाएगा। बात समझ में आई, बस इतनी सी चीज लिखनी है और कुछ भी नहीं करना, बस आपको समझना है। अगर आपको ये चीज लिखने में बच्चों दिक्कत आ रही है तो आप जिस तरीके से मैंने ग्राफ बना के करा है आप उस तरीके से भी उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको समझ में आना चाहिए जिसकी वजह से ये क्या है, ये ऑन टू नहीं है। ओके, अब एक और एग्जाम्पल आपका देखते हैं करके, एग्जाम्पल देखते हैं, साथ में कुछ एक्सरसाइज भी चलते हैं। हम एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चंस उठा के हम उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं और समझते हैं कि हमें कितना आया है कितना नहीं आया है। ठीक है, चलिए कौन सा क्वेश्चन करें, फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि शो दैट द फंक्शन मैपिंग हो रही है बच्चों आपकी कहां से कहां तक मैपिंग हो रही है, रियल नंबर टू रियल नंबर, क्लियर, रियल नंबर टू रियल नंबर आपकी मैपिंग हो रही है, और जो फंक्शन आपका बन रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x पे, ठीक है, इज 1 है, ठीक है, और ऑन टू भी है, ऑन टू भी है, ठीक है, ऑन टू भी है। ये हमें ढूंढना है क्या ये सच है या गलत है, ये पता करना है। अगर ये ठीक है तो चलिए यही चेक करना है हमें, ये 1 है या फिर ऑन टू है, ठीक है, और ज्यादा नहीं आपको चलना है, 1 एंड ऑन टू चेक करना है। चलिए करिए, करने से पहले हम इसको 1 चेक कर लेते हैं, करिए चेक। रियल टू रियल है, यहाँ पे अपने दिमाग में रख लेना है, आप रियल टू रियल, चलो मैपिंग का ध्यान में रखना है, फिर आपने करना शुरू कर देना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ठीक है, इसमें मैं क्या लिखूंगी 1/x1 भी लिख सकती हूँ, या फिर इस तरीके से लिखेंगे इसको, एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 एंड 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2, ठीक है, यहाँ पे लिखना है लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ये चीज स्टार्टिंग में लिखनी है आपको कि लेट x1 एंड x2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर। आगे आपने क्वेश्चन जो वो करना स्टार्ट कर देना है, फिर आगे ये भी आप लिख सकते हैं फिर से दोबारा कि फॉर ऑल जो भी x1 एंड x2 आएगा बिलोंग्स टू द रियल नंबर, हैंस द गिवन फंक्शन इज 1 अब ये तो मुझे पता चल गया 1 है, बट ये तो हमने लिख के बता दिया, पर लिखने से पहले हमने अपने दिमाग में इसको चेक करना है। चेक कैसे करेंगे बच्चों, वैल्यूज पुट करके, करिए पुट। यहाँ पे देखिए, अगर मैं x1 की जगह पे 1 लिख दूं और x2 की जगह पे 2 लिख दूं, मतलब कि मैंने 1 पुट किया, आंसर आया 1। अब ये मत कहना कि ये तो सेम है, बट ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, ये भी रियल नंबर को बिलोंग करता है, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन होगा मींस की जो हम वैल्यू पुट करेंगे मींस की डोमेन, और जो आंसर आएगा मींस की रेंज, बोथ आर बिलोंग्स टू द रियल नंबर, दैट्स इट। आपको ये चीज याद रखनी है कि किसके अंदर पूछी है, तो ये दोनों क्या है, रियल नंबर के अंदर बिलोंग करते हैं, तो ये हो सकता है, क्लियर। अब मैं पुट कर रही हूँ 2, मैंने 2 पुट किया तो आंसर आया 1/2, तो ये भी आ जाएगा। डोमेन मेरी क्या आई बच्चों, 2 आई, एंड 1/2 दिस इज ऑल्सो द रियल नंबर, तो ये क्या बन गया आपका 1 बन गया। ये रफ काम है, जैसे कि थोड़ा सा अगर भूल गए तो इसको वैल्यूज लेके भी आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि ऑन टू भी है, चलिए ऑन टू भी चेक करते हैं। ऑन टू का केस क्या रहेगा बच्चों, ऑन टू का केस ये रहेगा कि सारे के सारे जो भी रेंज होगी वो यहाँ पे किसी न किसी के साथ में मैपिंग होनी चाहिए, यही आपको ध्यान रखना है। तो अब आप सोच लीजिए कैसे करेंगे। देखिए इसको ज्यादातर कैसे करा जाता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x लिखा जाता है, ठीक है, और इसी को 1/x को आप y ले सकते हो, 2/1 इज इक्वल टू y ओवर x एंड 1/y इज इक्वल टू x। बात समझ में आई मेरी, कि अगर हम इस तरीके से करेंगे और इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो है आंसर ठीक है, मतलब इसको इस तरीके से इस पैटर्न में ही लिखा जाता है जब भी हमें ऑन टू निकालना होता है। तो आगे आपने क्या लिखना है कि x एंड y बिलोंग्स टू द रियल नंबर, दैट्स इट। तो ये क्या है, ऑन टू है, क्या है ये, ऑन टू है। बट अब इसको फिर से क्या करना है, माइंड में पहले क्या करना है, चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, देखिए अगर मैं 1 पुट कर दूं तो आंसर 1 आएगा, ठीक है।
अगर मैं 2 पुट कर दूं तो आंसर 1/2 आ जाएगा। अगर मैं 2 पुट कर दूं फिर अगेन आंसर 1 आ जाएगा। अगर मैं 3 पुट कर दूं 1/3 आ जाए। मतलब कि आप कुछ भी आंसर पुट करेंगे तो जो भी रेंज होगी वो हर एक एलिमेंट के साथ में मैपिंग में आ जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा, ON2 बन जाएगा। ये जो रिजल्ट लिखा है इससे यही हमें पता चलता है कि ON2 बन जाएगा, ठीक है। कि जैसे देखिए अब ये ON2 अगर ये भी नहीं समझ में आए फिर मैं आपको और तरीके से बताती हूँ। देखिए क्योंकि ये थोड़ा सा है ऐसा कि टाइम लेता है, बट एक बारी में समझ आ गया फिर टाइम नहीं लेगा। देखिए अब ध्यान से देखिए, व्हेन x इज इक्वल टू 1 पुट कर दूं मैं, 1 इज इक्वल टू y, तो y ऐसे क्या है, रेंज है, तो क्या ये रियल नंबर है ना बच्चों, रियल नंबर है। अब आप इसका उल्टा चेक करिए कि अगर मैं 1/2 पुट कर लेते चलिए, देन 1/2, तो क्या ये रेंज है, सॉरी क्या ये रियल नंबर है। तो इसकी वजह से हमारा ये क्या होता है, ON2 आ जाता है। बात समझ में आ गई इतनी? तो यस, गिवन फंक्शन इज 1 भी है और ON2 भी है। क्लियर? चलें आगे देखिए। अब इसमें एक और क्वेश्चन हमें दे रखा है, बहुत ही अच्छा सा एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं, थोड़ा इजी भी है, आपको समझने में भी हेल्प मिलेगी। आपका 6th पार्ट है ये। लेट a इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3, ठीक है। हम और भी बच्चों क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितने हो सकेंगे प्रैक्टिस करेंगे, करके बताएंगे ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपको इससे रिलेटेड, फंक्शन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी ऐसी चीज लगती है प्लीज उसको कमेंट करके बताएं, ठीक है। आगे देखिए, लेट फंक्शन जो बना है हमारे पास में, मैपिंग 1 to 4, क्लियर, 2,5 एंड 3,6, ठीक है। अब आपको चेक क्या करना है बच्चों कि A to B फंक्शन बन रहा है, A to B बन रहा है, क्लियर। शो दैट f is 1 1, शो दैट f is 1 1। अब तो ये सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना। देखिए यहाँ पे A का एलिमेंट लिख लीजिए, यहाँ पे B का एलिमेंट लिख लीजिए। A का एलिमेंट है 1, 2 एंड 3, ठीक है। B का एलिमेंट है 4, 5, 6 एंड 7, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि ये क्या है हमारे पास में 1 1 है, तो क्या ये बच्चों 1 1 बन सकता है, बताइए। मैंने बताया आपको। तो देखिए 1 का मैपिंग 4 के साथ में, 2 का 5 के साथ में, 3 का 6 के साथ में। तो मैंने आपको कहा था कि 1 1 के केस में हमने इसको चेक करना होता है, किसको, डोमेन को, ठीक है। तो डोमेन जो है वो सभी के साथ में क्या है, मैपिंग कर रही है। 7 बचता तो बचे, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। इस तरफ के सारी एलिमेंट क्या करे, मैपिंग करे। इट मीन्स कि ये क्या है, 1 1 है। क्या ये ON2 है, ये ON2 नहीं है, क्योंकि एलिमेंट तो ये 4 5 6 सभी के साथ में मैपिंग कर रहे हैं, लेकिन एक बचता है, क्या, रेंज बचती है हमारी 7, तो ये हमारा ON2 नहीं है, ठीक है बच्चों। चलिए आगे, सिंपल था। इसी तरीके से आपको सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, आपको पेपर में इतनी मुश्किल नहीं आएंगे, पर ये कि ध्यान रखना है करना कैसे है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको ये चेक करना है कि क्या ये इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव मींस 1 1, सर्जेक्टिव मींस ON2, ठीक है। किसमें, F मैपिंग n to n, F मैपिंग n to n given y f of x is equal to x की पावर 2, हाँ जी, x की पावर 2, ठीक है। तो गिवन f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपका 1 1 है या फिर ON2 है, ये आपको चेक करना है। एंड जो मैपिंग हो रही है वो नेचुरल टू नेचुरल नंबर हो रही है। फिर से वही बात, पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने दिमाग में सेट कर लेते, करिए। चलिए यहाँ पे एक मैपिंग का बना लेते हैं। अगर जिन बच्चों का क्लियर हो गया है, जैसे कि जिसको क्लियरिटी मिल गई है कि 1 1 है या ON2, तो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी भी जिसको कंफ्यूजन है तो वो इस तरीके से भी उसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये होगा, मीन्स की f of 1 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 1 इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। आगे देखिए 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। आगे 4 पुट करेंगे तो 16 आएगा। तो मतलब ये पैटर्न जो है वो इस तरीके से चला आ रहा है। क्लियर? अब मुझे ये बताइए कि ये जो 1 4 9 6 है, क्या ये नेचुरल नंबर है? सभी के सभी नेचुरल नंबर है? नहीं है, ये हमारे इवन नेचुरल नंबर है, ठीक है। सॉरी, स्क्वायर नेचुरल नंबर है। क्या है आपके स्क्वायर के नेचुरल नंबर है, स्क्वायर नेचुरल नंबर है, ना कि नेचुरल नंबर है। तो देखिए इसको करेंगे कैसे अब हम।
तो अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे। देखिए पहले लिखेंगे लेट x1 and x2 belongs to the natural number. Let's suppose x1 and x2 as a 4, 5 and belongs to the natural number. Clear? Next, f of x1 in the case of the 1 1, f of x1 and f of x2, ठीक है, we get x1 का power 2 and x2 का power 2. Clear? अब देखिए बच्चों क्या बात हुई कि x1 एंड x2 x स्क्वायर था। अब मैं इसमें अगर 4 का भर दूं स्क्वायर एंड 5 का भर दूं स्क्वायर तो ये आएगा 16 एंड इज इक्वल टू 19 मींस कि अलग 25 अलग अलग आएगा। क्वेश्चन अलग अलग, आंसर भी अलग अलग। तो ये क्या बन गया हमारे पास में, ये नहीं लिखना है 4 5, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। आपने x1 x2 ही रखना है। क्लियर बच्चों? तो यहां तक समझ में आ गया आपको? क्लियर? आगे आप क्या लिखोगे कि x1 एंड x2 जो है इक्वल है, इट मींस कि ये क्या है, हेंस गिवन फंक्शन इज 1 1। क्यों भाई, क्यों 1 1 है? क्योंकि एक क्वेश्चन है, एक की मैपिंग एक के साथ में है, तो जितना भी आपका नेचुरल नंबर होगा मींस की 1 2 3 4 5 6 जितना भी नेचुरल नंबर होगा वो सामने वाले के हर एलिमेंट के साथ में क्या करेगा बच्चों, मैपिंग करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे नेचुरल नंबर में लिख देती हूँ बीच में 2 3 लिख दिया मैंने, आपका 5 6 7 भी आएगा तो ये वीकेंट बचते हैं, ये बचते रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है। बट इस तरफ के सारे जो है इस तरफ के एलिमेंट्स के साथ में मैपिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, ये 1 1 होगा। ठीक है, अब चेक करते हैं हम ऑन टू का। ऑन टू का तो अब आपको देख के समझ में आ गया होगा कि ऑन टू में क्या होगा। ऑन टू नहीं है ये, ठीक है, ऑन टू नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए क्या लेंगे इसमें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। चलिए एक्स स्क्वायर लिया, अब पुट कर दिए। आपको ये जरूरी नहीं है कि जैसी स्टेटमेंट्स आपको दे रखी है या बुक में सोल्यूशन करके दिया है कि ऐसे ऐसे करके, लेकिन जरूरी नहीं। आपको अगर अंडरस्टैंडिंग है तो आप इस तरीके से भी उसको कर सकते हैं। आपको ऑन टू निकालना है, जैसे मर्जी निकालिए। ठीक है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2, चलिए 2 लेते हैं। ठीक है, देन एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 4। क्लियर, 2 इज इक्वल टू 4। आगे हम क्या लिखेंगे, 2 इज इक्वल टू 4 लिखने के बाद में तो मेरा जो मतलब रेंज बनेगी, अगर मैं बात करूं जो मेरी रेंज निकल के आएगी बच्चों, वो क्या निकल के आएगी, +-1 +-4 +-9 +-25, इस तरीके की जो है रेंज निकल के आएगी। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो भी हमारी रेंज होगी वो उसके सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं मतलब कि रेंज नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि जो भी नेचुरल नंबर आपके सभी के नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है ना, इसमें 2 रह गया 3 रह गया जो कि मैपिंग नहीं कर रहे, आप अगर इसमें भी नहीं समझ आ रहा है तो मैं ग्राफ से आपको बताती हूँ, डायग्राम से बताती हूँ। देखिए ये ले लिया मैंने, ठीक है, 1 2 3 एंड 4 ले लिया मैंने रेंज, एंड 1 2 3 मैंने ले लिया आपका डोमेन। ठीक है, 1 रखा आपने तो आंसर आएगा बच्चों 1, 2 रखोगे तो आंसर आएगा 4, अच्छा 3 रखोगे तो आंसर कुछ और आएगा, तो ये विकेंट बच गए, तो जिसकी वजह से ये ऑन टू नहीं है। ठीक है, ऑन टू नहीं है। तो अगर आपको ये लिखने में दिक्कत आ रही है, जो बोर्ड क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, HP बोर्ड के जो बच्चे हैं, उनके लिए स्पेशली है कि अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करूं, तो आपने एग्जाम्पल एक लेके करना है। ये काफी इफेक्टिव भी लगता है और इससे आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आप क्या करोगे बच्चों, एक इस तरीके का डायग्राम भी बना सकते हो और नीचे लिख सकते हो कि हेंस गिवन फंक्शन इज ऑन टू। क्लियर, क्योंकि जो भी आप सॉल्यूशंस देखोगे और बुक्स में भी देखोगे तो उसकी लैंग्वेज इतनी मतलब अजीब सी है कि समझ में नहीं आता कैसे लिखना है, तो आप इसको इजी वे में भी लिख सकते हो। बात तो आंसर की है ना, बात तो अंडरस्टैंडिंग की है कि 1 1 क्या होगा और ऑन टू क्या होगा। क्लियर, अब आगे देखिए, ज्यादा दिक्कत हमें ऑन टू में आती है, 1 1 तो हम लिख लेते हैं कि इक्वल है इक्वल है, तो इसमें आप ये भी कर सकते हो। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये जो है हमारा ऑन टू नहीं है। ठीक है, ऑन टू नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सभी क्वेश्चन इसी तरीके से करने हैं। अब जैसे इसमें एक का 5th पार्ट है, सेकंड क्वेश्चन का 5th पार्ट है। 5th पार्ट में क्या है, एफ जेड कोई क्या रहता है बच्चों, जेड इंटीजर, इंटीजर में क्या रहता है
प्लस की टर्म्स भी रहती हैं, माइनस की टर्म्स भी रहती हैं, जीरो भी आता है, नंबर लाइन। क्लियर? अच्छा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3। अगेन सेम उसी तरह का पैटर्न है। अब क्या करेंगे, पहले इसको चलो वन वन करके बताती हूँ मैं आपको सही से कि अटेम्प्ट कैसे करना है, साथ में सीख लीजिए। देखिए, लेट x1 and x2 belongs to integers. Clear? Then f of x is equal to x की पावर 3. Clear? Then f of x1 and is equal to f of x2. क्या आएगा? f x1 कितना आएगा बच्चों? क्यूब x की पावर 3 1 करके एंड f ऑफ नहीं आएगा इधर, इसमें सिर्फ वैल्यूज आएंगी डायरेक्ट आपकी। क्या आएगा? x1 की पावर 3 एंड x2 की पावर 3। ठीक है, तो हम लिखेंगे hence given function is 1 1। ठीक है, आगे आपको क्या करना है कि अगर यहां तक आपको लग गया तो आप साइड पे इसका ग्राफ भी शो कर सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आप इसका ग्राफ शो नहीं कर सकते, ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए एफ ऑफ एक्स आपका बच्चों ये आएगा एंड एक्स क्यूब आपका ये आएगा। क्लियर? अच्छा, ऑल आर इंटीजर्स, इंटीजर्स में प्लस का भी आएगा, माइनस का भी आएगा, सब आएगा। तो आप इसको ऐसे लिखोगे प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, जीरो भी इंक्लूड कर लेना। ठीक है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, इस तरीके से। अब एक्स क्यूब में क्या आएगा बच्चों? जब आप प्लस की टर्म का क्यूब करोगे तो प्लस 1 आएगा, साथ में माइनस भी आएगा ना, आएगा। आगे जब आप प्लस 2 का करोगे, क्यूब करोगे तो प्लस 8 भी प्लस 8 कब आएगा? जब आप प्लस का भरोगे। माइनस 8 कब आएगा? जब आप माइनस का भरोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप करोगे, प्लस माइनस आपका क्या आएगा? ये 27। ठीक है, ये बढ़ता चलेगा आगे। 4 इंटू 4 16 एंड 16 इंटू 4 16 इंटू 4 64। देखिए, अब देखिए आप यहाँ पे ये आंसर पुट किया तो ये आंसर आया हमारे पास में अलग क्यूब का, 1 1 ही सेम आएगा। अब आप फिर वही बात आ जाती है कि आपको ये रहेगा यार 1 1 तो सेम आ रहा है, तो ये फिर 1 1 कैसे बना? मीन्स की मैंने कहा था एक क्वेश्चन होगा एक सोल्यूशन होगा, लेकिन 1 1 और प्लस माइनस क्या करेंगे? सभी के सभी इंटीजर्स हैं बच्चों, सभी के सभी क्या है? इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं, तो ये क्या करेंगे? मैपिंग कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट की, तो ये क्या बन जाएगा आपका? 1 1 बन जाएगा। फ्रॉम द फिगर वी हेंस हमने ये प्रूव करा है कि जो गिवन जो है वो हमारे पास में 1 1 है। आप इसकी डोमेन जितनी बढ़ाते चलोगे आपका आंसर इस रेंज के अंदर अंदर आ जाएगा। समझ आ गई बात? ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। देखिए ऑन टू कैसे निकालना है, ऑन टू कैसे निकालेंगे अब हम, ये देखिए ऑन टू तो ऑन टू के केस में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब एंड ऐसे इसको हमेशा ऐसे लिखा जाता है कि लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई, ऐसे लिखा जाता है इसको। ठीक है, ऐसे भी आप लिख सकते, कोई परेशानी दिक्कत नहीं है। तो अब क्या होगा बच्चों, हमारे पास में क्या करना है? हमें ऑन टू करना है। चलिए फ्रॉम द फिगर, या फिगर को समझते हैं। मैपिंग जेड टू जेड है बच्चों, ठीक है, इंटीजर टू इंटीजर्स है, बट कंडीशन ऐसी है। ठीक है, इंटीजर्स क्या आएंगे आपके पास में बच्चों? 0 1 प्लस माइनस, ठीक है, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, इस तरीके से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 -1 -2 -3 4 5, इस तरीके से ये पैटर्न जो है आपका कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो ऑन के लिए हमें लिमिट नहीं दे रखी है। ठीक है, अब चाहे आप इसको देखे चाहे इसको देखिए, बात एक ही है। आपकी ऑन टू कब होती है? जब ऑन टू में बी का जितना भी एलिमेंट होगा वो सामने वाले के साथ में क्या करेगा? मैच करेगा, मैपिंग करेगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट आपका खाली नहीं बचना चाहिए, ना तो इस तरफ ना तो इस तरफ। ये कंडीशन है किसकी? ऑन टू की। चलिए चेक करते हैं। अब ये आपका एज ए एफ ऑफ एक्स आ गया और ये एज ए आपका एक्स क्यूब आ गया। क्लियर बच्चों? आपने देखिए 1 पुट करा तो आंसर आएगा 1, 2 पुट करोगे तो आंसर आएगा 8, 3 पुट करोगे तो क्या कुछ मैपिंग हो रही है? नहीं हो रही है, तो ये तो फिर ऑन टू नहीं हुआ ना, ऑन टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा यहाँ पे मैपिंग नहीं बन रही है। क्लियर बात? आप ऐसे भी लिख सकते हो कि मैपिंग नहीं हुई है, बस ये लिखना है। हेंस फ्रॉम द फिगर
from the figure we show that given function is not on 2। बस ये सबसे इजी वे है, ये सबसे इजी वे है कि आपने क्या करना है कि ग्राफ के थ्रू उसको बता देना है, बस कहानी खत्म। और देखिए देखने में भी अट्रैक्टिव लगेगा और समझने वाले को भी समझ में आ जाएगा कि बच्चा क्या है कह रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक। अभी इसका एक और क्वेश्चन हम करते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन हमारे पास में आता है, 7th क्वेश्चन आता है। ठीक है, 7th क्वेश्चन में क्या कहता है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 1 ऑन 2 और बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव कब होंगे बच्चों? जब दोनों होंगे। ठीक है, ऑन 2 भी होगा और 1 1 भी होगा। जस्टिफाई और आंसर रिलेशन रियल टू रियल नंबर। देखिए, एफ रियल टू रियल नंबर आपका रिलेशन है, क्लियर। एंड क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। तो फर्स्टली हमने किसको चेक करना है? 1 1 को। वो तो इजी है आपका, अब आप 1 1 समझ गए हो, आपको ज्यादा दिमाग किसमें लगाना है? ऑन 2 में लगाना है। ठीक है, लेट x1, अब इसको देख के लग रहा है ना कि अगर अलग x पुट करेंगे तो आंसर अलग आएगा। बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्लियर। आगे क्या आएगा बच्चों? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 - 4x। ठीक है, एफ ऑफ x1 and f of x2, clear, 3 - 4x1 and is equal to 3 - 4x2, hence given function is 1 1। क्या है बच्चों? ये 1 1 बन चुका है। ठीक है, अब चेक करेंगे ऑन 2 को। ऑन टू में क्या चाहिए हमें? ऑन टू में हमें ये चाहिए कि जो भी आपकी रेंज होगी वो इसी के मतलब सभी उसके सामने वाले के साथ में मैपिंग करेगी। तो अब देखिए, ध्यान से सोचिए, देखिए रियल नंबर टू रियल नंबर। ठीक है, ये आया मेरा रियल नंबर। रियल नंबर में अब कुछ कह नहीं सकते, बहुत सी टर्म्स है, अपॉन की है, रैशनल है, आपकी इंटीजर्स हैं। जब इंटीजर्स आ गए तो प्लस माइनस का तो खेल खत्म हुआ, सभी इकट्ठी होगी। फिर आपका होल, नेचुरल नंबर, ये वो, फिर आपका रैशनल भी आ जाता है, सभी आते हैं। मतलब अंडर रूट वाली टर्म्स को छोड़ के, इरेशनल को छोड़ के सभी आती हैं दोनों के अंदर, सभी की सभी। अब ध्यान से सोचिए कि जब मैं कोई भी क्वेश्चन में x पुट कर रही हूँ, x इज इक्वल टू 1 पुट कर रही हूँ, जब इस तरीके की स्टेटमेंट दे रखी है तो सामने जो भी आंसर आएगा वो रियल नंबर के अंदर आ जाएगा ना बच्चों, आ जाएगा। तो जिसकी वजह से ये क्या होगा? बाइजेक्टिव होगा। अब देखिए करके देखते हैं, ऐसे तो पता चलेगा नहीं। 3 - 4x1 है, x इज इक्वल टू 1 पुट किया, आंसर आया माइनस है। ठीक है, उसके बाद पुट करते चलिए, क्या आएगा? क्या ये आपका 1 1 या ऑन 2 होगा? देखिए, अगर मैं यहाँ पे 2 को पुट करती हूँ, चलिए, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 मतलब मैपिंग करेगा, कहीं ना कहीं उसका आंसर निकल ही आएगा। ठीक है, अगर मैं 2 पुट करती हूँ तो मेरा आंसर आएगा 3 - 4 × 2, तो बना ये 8 and 3 - 5। क्या बना बच्चों? -5। -5 मतलब कि मैं बात ये कह रही हूँ कि रियल नंबर टू रियल नंबर है तो कहीं ना कहीं जाके आपकी मैपिंग हो ही जाएगी। तो जो भी रेंज होगी वो कनेक्ट करेगी उसके साथ में। ठीक है, अब हमें ये कोई कंडीशन तो दे नहीं रखी है कि आपने 1 to 5 लिखना है, 1 to 6 लिखना है, कुछ नहीं लिखा है। ऑल द रियल नंबर, तो रियल नंबर में सब आ जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों? ऑन टू हो जाएगा। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखते हैं हम। f of x is equal to 3 - 4x, 3 - 4x is equal to y। ठीक है, लेट क्लियर, एंड -4x is equal to y -3। ठीक है, x is equal to माइनस यहाँ पे रहेगा बच्चों, ध्यान रखना प्लस माइनस की चीज अब आपको 12th में नहीं समझाई जाएगी कि आप इधर प्लस लगाइए इधर माइनस लगाइए, या छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हो। अब देखिए करना क्या है, माइनस को दूसरी तरफ लेके जाना है, लेके जाइए दूसरी तरफ, तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू 3 - y/4। ठीक है, 3y/4। अब आपको कैसे चेक करना होता है, क्योंकि मैंने बात करी है कि हर एक जो रेंज है वो डोमेन के साथ में कनेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे व्हेन y इज इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो बच्चों, देन x इज इक्वल टू 3 - 1/4, द आंसर इज 2 1/2। ठीक है, देन 1/2 बिलोंग्स टू द रियल नंबर, हेंस गिवन फंक्शन इज ऑन
2, बस ये लिखना है आपको। ठीक है, आपको क्या करना होता है ऑन2 के केस में आपको दूसरी तरफ से चेक करना होता है कि वो वाला सारा एलिमेंट उसमें अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे मैंने अभी पीछे ग्राफ के अंदर करके बताया था, अब मैंने इस तरीके से करके बताया। आप इस तरीके से भी पेपर में लिख सकते हो, आप ग्राफ के थ्रू भी लिख सकते हो। क्लियर है बात? ठीक है, ये भी पूरा सही पैटर्न वही है कि किस तरीके से आपको पेपर में लिखना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, पहले इसको y के इक्वल दिया, फिर यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अब हम y जब 1 पुट करेंगे तो x इज, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या है, रेंज है, आंसर क्या है, डोमेन है, क्योंकि मैपिंग आपने यहाँ से करनी है, मीन्स कि उसके सारे एलिमेंट को उस तरह के एलिमेंट के साथ में मैपिंग करनी है। ठीक, y is equal to 1 पुट करा तो देन 2/4 1/2, तो 1/2 is belongs to the real number and is the part of the domain। क्लियर, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, और 2। ठीक, आगे क्या लिखेंगे, गिवन, जो भी हमें फंक्शन दे रखा है, गिवन फंक्शन इज 1 1 एंड on2, दैट्स वाई, ये क्या बन जाएगा हमारे पास में, दैट्स वाई इज बाइजेक्टिव, बस दैट्स इट। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा कि आपका 1 1 कैसे लिखा जाता है, on2 कैसे लिखा जाता है। इसी तरीके से जो अब आपको पेपर में आएगा बच्चों, आप आराम से इसका आंसर जो वो कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका मॉडुलस का। मॉडुलस का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, देखिए थोड़ा सा बेसिक सी चीज है, वो आपको सीखनी है। क्या क्वेश्चन है आपका, द मॉडुलस फंक्शन है आपका, ठीक है, रियल नंबर एंड टू रियल नंबर। क्लियर, देखिए f of x इज इक्वल टू एंड मॉडुलस के अंदर है। ठीक, ये कहता है ये तो ना तो 1 1 है, ना तो ये 1 1 है, नॉर 1 1 एंड नॉर on2। अब तो आगे बात बड़ी डेंजरस आ गई है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि रियल नंबर के अंदर हमें अगर 1 1 या on2 पे पूछे, डिपेंड करता है देखिए क्वेश्चन पे, बट कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें होते हैं, वो दोनों होते हैं, मोस्टली होते ही हैं, बट मॉडुलस के केस में कह रहा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। देखिए पहले इस चीज को समझिए, देखिए जब मैं f of x -1 पुट करती हूँ तो आंसर आता है -1 एंड इज इक्वल टू 1। वी नो दैट कि मॉडुलस के अंदर जब भी माइनस की कोई भी टर्म लिखी जाती है वो घूम फिर के पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, -1 पुट किया, देन अब मैंने 1 पुट किया, अगेन आंसर मेरा 1 आया, मीन्स कि 2 क्वेश्चन और आंसर 1, तो ये तो 1 1 होगा ही नहीं। 1 1 क्या कहता है कि एक क्वेश्चन एक ही आंसर होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, तो ये 1 1 तो बनेगा ही नहीं। बात समझ में आई मेरी, कि मैपिंग जब हम करते थे कि एक क्वेश्चन देन एक आंसर, एक क्वेश्चन एक ही आंसर, बट -1 एंड 1 पे हमारे 2 आंसर सेम ही आ रहे हैं, तो ये 1 1 नहीं है। लग गया पता क्यों नहीं है 1 1? अब इसको लिख के देखते हैं हम। देखिए हम क्या लिखेंगे, देखिए लेट x1 एंड x2 बोथ आर बिलोंगिंग टू r। ठीक है, f of x इज इक्वल टू मॉडुलस x। क्लियर बात बच्चों? अब देखिए आगे क्या लिखेंगे हम। अगर आपको f of x1 x2 में दिक्कत है तो आप नंबर लेके भी उसको कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि when x इज इक्वल टू -1, ठीक है, देन f of इज इक्वल टू 1। ठीक, when x is equal to 1 then f of x is equal to also 1। ठीक है, मैपिंग भी करके बता सकते हो आप इधर ऐसे करके कि -1 and 1 and 1, that's why given function is not on2 1 1 sorry not 1 1। क्लियर बात हुई बच्चों? इसको ये नहीं अपने दिमाग में हवा टाइप बना लेना कि पता नहीं क्या लिखना, जैसे आपको कंफर्टेबल है, बट सामने वाले को समझ आना चाहिए कि जो भी आपने लिखा है आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ठीक है, अब चलते on2 चेक करते हैं। on2 की क्या कंडीशन थी भाई, करिए याद। on2 के केस में क्या रहता था कि जो भी आपकी रेंज होती थी वो v के साथ में हर एक के साथ में क्या करेगी, मैपिंग करेगी। करिए रेंज। अब देखिए क्या था हमारे पास में, रियल नंबर। पहले तो रियल नंबर का फिर से मैं बता देती हूँ। रियल नंबर की कंडीशन रहती है, देखिए इसमें इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक, इसमें होल नंबर्स भी आते हैं, ठीक, इसमें इवन नंबर भी आते हैं, आपके ओड भी आ जाते हैं, आपके रैशनल भी आ जाते हैं। क्लियर भी बात? लेकिन जब हम इसकी रेंज लिखेंगे, जैसे मैंने पीछे मैपिंग करी, देखिए पहले तो इसका मैपिंग का कुछ वो बना लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। देखिए
ऐसे, ठीक है, ये मान लीजिए रियल है, ठीक है। 1 पुट किया बच्चों, आंसर आया 1, ठीक है। फिर मैंने -1 पुट किया, फिर से आंसर आया 1। अब मैंने -2 पुट किया, फिर से आंसर 2 आ गया। फिर मैंने -4 पुट किया, फिर से आंसर 4 आ गया, क्योंकि ये मोड के अंदर है। जो भी तुम नेगेटिव में लोगे आंसर प्लस में आएगा। और रियल नंबर क्या कहता है कि उसके अंदर नेगेटिव टर्म्स भी आती हैं, पॉजिटिव भी आती हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव किस में रहती हैं? आपके इंटीजर में रहती हैं। तो क्या ये रियल नंबर को पूरा सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या रीजन दोगे इसके अंदर कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे इन द रेंज, जो भी आपकी रेंज बनेगी, ठीक है, रेंज क्या करेगा? ओनली टेकिंग नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स। क्या कंटेन करेगा? नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि आपके रियल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। आप क्या करोगे? नॉट टेकिंग, ओनली टेकिंग नॉन नेगेटिव एलिमेंट्स मीन्स कि सभी के सभी क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। तो जिसकी वजह से ये हमारा उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा रियल नंबर को, ठीक है। डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल नंबर, ठीक, नॉट रियल नंबर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, कि मतलब कि रियल नंबर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, जिसकी वजह से गिवन फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बात समझ में आ गई बच्चों? दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, इन द केस ऑफ द मोड, जब भी आप नेगेटिव आंसर पुट करोगे तो आंसर आपका प्लस में आएगा, ठीक है। आपका आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा। एक फिर से मैं आपको एक एग्जांपल करके बताती हूँ, अच्छे से बताती हूँ, ताकि आपको कोई भी इसमें डाउट ना रहे, ठीक है। देखिए, ये आ गया आपका रियल नंबर से, ठीक है। मैपिंग आपकी हो रही है बच्चों रियल नंबर टू रियल नंबर हो रही है, रियल नंबर टू रियल नंबर हो रही है, ठीक है। ये बना देते, कुछ बड़ा बना देते, चलिए, ये आ गया जी, देखिए रियल नंबर बना दिया, ठीक। अब क्या हो रहा है हमारे पास में? जो क्वेश्चन है, हमने तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, पर चलिए दोनों में रियल नंबर लिख लेते हैं। रियल नंबर में आपके बच्चों प्लस माइनस भी आते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ ही नंबर्स लिखते हैं हम, जैसे कि रियल नंबर के अंदर आपके प्लस के भी आ जाएंगे, माइनस के भी आ जाएंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ठीक है। ओवर 1/2 भी आ जाएगा, -1/2 भी आ जाएगा, इस तरीके से जो आएंगे 0 आ जाएगा, ये सभी क्या है? आपके रियल नंबर है, ठीक है। अगेन रियल नंबर में क्या आएगा आपका? फिर से प्लस भी आ जाएगा, -1 भी आ जाएगा, +2 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 1/2 आ गया, -5 आ गया, 9 आ गया, इस तरीके के जो नंबर है, कुछ भी आ सकता है, प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, सभी के सभी क्या आ जाएंगे? रियल नंबर के अंदर आ जाएंगे। क्लियर बात? अब आप क्या करोगे? हमें कह रखा है कि f(x) जो है वो मोड ऑफ x है, ठीक है। मतलब कि जब आप इसके अंदर 1 पुट करोगे तो 1 के साथ तो मैपिंग हो रही है, लेकिन जब आप -1 पुट कर रहे हो तो फिर अगेन मैपिंग किसके साथ हो रही है? 1 के साथ। जब आप -2 पुट करोगे तो मैपिंग फिर किसके साथ हो रही है? प्लस के साथ हो रही है। फिर +2 पुट करोगे तो मैपिंग किसके साथ होगी? +2 के साथ होगी। 3 पुट करोगे तो मैपिंग 3 के साथ होगी। इस तरीके से जो आएगा आपका, जो नेगेटिव बच गया, ये मैपिंग नहीं कर रहा, तो ये क्या है? बनेगा नॉट ऑन टू। अब इससे ज्यादा अच्छे से मैं और नहीं एक्सप्लेन कर सकती। आई होप आपको ये समझ में अब ऑन टू का पता चल गया होगा। क्लियर बात? ठीक है। अब देख लेना आपने, कुछ भी अगर आपको दिक्कत रहेगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पूछना नहीं है या बताना नहीं है, आप कमेंट सेशन पे हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक। अभी जैसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हैं। आपका 8th क्वेश्चन है बच्चों, लेट ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी वी द सेट्स है, दोनों क्या है बच्चे? सेट्स है। देन शो दैट करना है कि एफ कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड गिव राइज टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए, एंड फंक्शन जो बनेगा सच दैट f a and b is equal to b comma a is bijective, ठीक है। तो देखिए कि बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर मैं बात करूं तो लेंथी टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा ये। देखिए बाइजेक्टिव है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, ठीक है।
आप देखते हैं क्या करना है, ऑर्डर आपका ए बी का रहेगा और बी ए का रहेगा, तो बात थोड़ी सी क्लियर होगी। चलिए देखिए, लेट ए को कंसीडर कर लेते, चलिए 1 2 एंड 3 कर लेते हैं, एंड बी को कंसीडर कर लें हम 2,5। ठीक है, मैं देखिए बिल्कुल लंबे वे में इस करके करवा रही हूँ, लेंथ इस करके करा रही हूँ कि आपको कोई भी मतलब थोड़ी सी भी गुंजाइश ना बचे कि समझ ना आए। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट, वी नो अबाउट द कार्टेशियन प्रोडक्ट, 1,2 1,5 2,2 2,5। ठीक है, उसके बाद 3,2 एंड 3,5 ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। उसके बाद इसी तरीके से अपने बी का ए के साथ में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है, देन 2,1 एंड 2,2, उसके बाद 2,3, फिर 5,1 5,2 एंड 5,3। इस तरीके से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो फंक्शन बनाना है बच्चों, हमें फंक्शन क्या करना है, जो मैपिंग हो रही है वो इन दोनों के बीच में हो रही है। ठीक है, तो ये आपका आ ही जाएगा, देखिए कैसे आएगा। अब उस साइड पे करती हूँ, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, ये बन गया आपका डायग्राम। ठीक है, 1 2 1 5 इस तरीके से आप लिखते चलोगे, 2,1 2,5 3,2 इस तरीके से आपने लिख दिया। अब आप देखोगे कि यहाँ पे 2,1 आ जाएगा, यहाँ पे 5,1 होगा, यहाँ पे 1,2 होगा, और क्या होगा, यहाँ पे भी अगर यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ऐसा नहीं है उधर नहीं देखना है, तो इस तरीके से भी देख सकते हो। और गलत लिख दिया मैंने, 2 1 आ गया, 5 1 एंड 2 2 आएगा इधर। ये देखिए, अगर यहाँ पे देखिए, चलिए यहीं पे देखिए, यहाँ पे देखिए, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, तो ये इसके साथ में मैपिंग करेगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग आ रहे। ये इसके साथ में मैपिंग करेगा, ठीक है, ये इसके साथ में मैपिंग करेगा, 2 एंड 5 मैपिंग करेगा, 2,5 के 5,2 के साथ में, ये इसके साथ में मैपिंग करेगा, 3 एंड 2 वो मैंने कर दिया। अब 5 एंड 1 इसके साथ में मैपिंग करेगा, मतलब कि आपकी रेंज के एक तो ये 1 1 करेगा, मतलब कि अगर मैं 2 1 यहाँ पे लिख दूं, 5 1 यहाँ पे लिख दूं, 1 एंड 2 यहाँ पे लिख दूं, 5,2 2,3 इस तरीके से लिख दिया, तो इसके हर एक एलिमेंट क्या करेगा बच्चों, मैपिंग करेगा। मतलब कि कुछ भी खाली नहीं बचा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसके पास भी 6 है और इसके पास भी 6 है। ठीक है, तो ये हर एक एलिमेंट, हर एक सिंगल एलिमेंट के साथ में क्या करेगा, मैपिंग करेगा, जिससे ये क्या बन जाएगा आपका 1 1। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू क्या रहता है, सेम 1 1 की तरह रहता है, बस कंडीशन ये होती है कि रेंज में कुछ भी खाली ना रहे, सारे के सारे क्या करें, मैपिंग करे, तो कर रहे, तो ये ऑल्सो क्या बन गया, ऑन टू बन गया, ऑन टू बन गया। जब ये 1 1 बन गया, ऑन टू बन गया, तो इसका मतलब ये क्या बन गया, बाइजेक्टिव बन गया। क्या बन गया बच्चों, बाइजेक्टिव फंक्शन बन गया। क्लियर, क्लियर बात। ठीक है, बाइजेक्टिव बन गया, तो इस तरीके से हमने इसको आज करा है। ठीक है, आई होप ये आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको मैं अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर पाऊं, और जितना मेरे से बन पड़ा था मैंने करवाया है। आपको करना क्या है बच्चों, प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, और एचपी बोर्ड को ही हम लेके चले हैं, ताकि आपकी बोर्ड की क्लास की तैयारी भी मैं साथ साथ में करवा सकूं। और चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, ताकि आगे की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आज के लिए थैंक यू।